हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में सभी व्यस्त होंगे। आज को आपको जो वीडियो करवाया जा रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और सभी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाला है। आज आपको भारत संबंधी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे कि भारत में कौन कौन सी व्यवस्था की गई है, जैसे भारत की सुरक्षा व्यवस्था कैसी है, भारत की सैन्य रक्षण संस्था, इसी प्रकार से जैसे भारत के आंतरिक संगठन, सुरक्षा व्यवस्था, सभी इस प्रकार के टॉपिक जिनसे एग्जाम में रिलेटेड यानी साइंस टेक्नोलॉजी संबंधी पॉइंट है, उन सभी प्रश्नों को आज इसमें करवाए जाएंगे। इसलिए सभी को वीडियो पे बनना है और पूरा देखना है, ठीक है। फर्स्ट जो टॉपिक लिया गया है वो फर्स्ट दे रखा है भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था, यानी जो भारत की जो आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था है उसके बारे में आज आपको बताया जाएगा। इससे रिलेटेड भारत के आंतरिक संगठन बताए जाएंगे। इस प्रकार जैसे टॉपिक आता जाएंगे आपको चर्चा करते रहेंगे, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक देखिए और फर्स्ट जानकारी प्राप्त कीजिए। भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था कैसी है। भारत के जैसे इसमें दे रखा है इंटेलिजेंट ब्यूरो की स्थापना 1920 में की गई थी। जो भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था में आता है वो इंटेलिजेंट ब्यूरो आते हैं, जिसकी स्थापना की गई थी 1920 में की गई थी। और इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? नई दिल्ली में, ठीक है। इसके बाद देखिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की स्थापना कब की गई थी? ये भी आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था के अंतर्गत आता है। तो सीआरपीएफ, तो इसकी स्थापना की गई थी 1939 में, ठीक है। इसके बाद देखिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सीआरपीएफ का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली हो जाएगा। स्थापना 1939 में की गई थी। इसके बाद फिर देखिए राष्ट्रीय क्रेडिट कोड यानी एनसीसी की स्थापना कब की गई थी? एनसीसी की स्थापना की गई थी 1948 में। कब की गई थी? 1948 में एनसीसी की स्थापना की गई थी, ठीक है। 1948 में की गई थी। फिर देखिए प्रदेशक सैनिक की स्थापना कब की गई थी? 1948 में की गई थी। असम राइफल की स्थापना कब की गई थी? 1950 में की गई थी। फिर देखिए होमगार्ड की स्थापना कब की गई थी? 1962 में की गई थी, ठीक है। इसके बाद देखिए केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई की स्थापना कब की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसकी स्थापना 1953 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, किसका? सीबीआई का, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना कब की गई थी? इसका मुख्यालय कहाँ है? इसकी जो स्थापना की गई थी 1962 में की गई थी और इसका मुख्यालय हो जाएगा नई दिल्ली, ठीक है। फिर देखिए सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई थी? इसका मुख्यालय कहाँ है? तो 1965 में इसकी स्थापना की गई थी, नई दिल्ली में इसकी मुख्यालय है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई थी? इसका मुख्यालय कहाँ है? तो 1969 में इसकी स्थापना की गई थी और नई दिल्ली इसका मुख्यालय। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखिए तटरक्षा बल की स्थापना कब की गई थी? इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका राइट आंसर आ जाएगा 1974 में स्थापना की गई थी, नई दिल्ली इसका मुख्यालय। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना कब की गई थी? इसका मुख्यालय कहाँ है? तो 1984 में स्थापना की गई थी, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय। फिर देखिए रैपिड एक्शन कोर्स फोर्स रैपिड एक्शन फोर्स की स्थापना कब की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसकी स्थापना 1993 में की गई थी और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय हो जाएगा। यानी भारत की जो सुरक्षा व्यवस्था थी आंतरिक, जिनसे रिलेटेड पॉइंट थे वो सभी आपको करवा दिए गए, कौन कौन सी व्यवस्था है, ठीक है। इनकी कब स्थापना हुई, कहाँ मुख्यालय है, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, आप अच्छे से जानते हो लेकिन आपको याद नहीं रहता, इसलिए आप याद कर लीजिए वीडियो को देख के। और इसको वीडियो को आप इसको टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ आप ले सकते हो, ठीक है। इसके बाद फिर देखिए भारत की सैनिक रक्षण संस्था यानी कितनी सैनिक संस्था है? जैसे फर्स्ट हो जाएगा थल सेना हो जाएगी, जिसकी नेशनल डिफेंस अकादमी कहाँ स्थित है? तो नेशनल डिफेंस अकादमी हो जाएगी खड़गवासला में। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ है? देहरादून में हो जाएगी। इंडियन मिलिट्री जो अकादमी है कहाँ पे है? तो ये देहरादून में हो जाएगी। इसके बाद देखिए इनफैक्ट स्कूल कहाँ है? माऊ में हो जाएगी। ओलिटर स्कूल कहाँ है? दाल में हो जाएगी। नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ है? नई दिल्ली में। यहाँ पे सबकी सैनिक तैयारी करवाई जाती है, ठीक है। डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज कहाँ है? वास कैंटीन में है, ठीक है। डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज कहाँ है? विंगलटन में हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद फिर देखिए डिफेंस हो गया ना, इसमें किसका हो गया ये? थल सेना का हो गया। इसके बाद देखिए अब नौसेना के लिए इंडियन नेवल अकादमी कोची में हो जाएगी। आईएनएस चिल्की ये भुवनेश्वर में हो जाएगी। आईएनएस ये विशाखापट्टनम हो जाएगी। आईएनएस शिवांग स्थिति लोनवाल में हो जाएगी। आईएनएस ये हो जाएगी कोचिंग में। इसके बाद देखिए वायुसेना की एयरफोर्स के लिए कॉलेज ये कहाँ है? काठमांडू में। इसके बाद फिर देखिए पैरा ट्रेपा ट्रेनिंग स्कूल कहाँ है? तो अगर आगरा में हो जाएगी। एयरफोर्स अकादमी ये हैदराबाद में हो जाएगी।
एलिमेंट्री फ्लाइंग स्कूल ये कहाँ है, वेदेर में हो जाएगी। एयरफोर्स टेक्नोलो कॉलेज कहाँ है, ये बेंगलोर में हो जाएगी, ठीक है। फिर देखिए भारत की सुरक्षा व्यवस्था, भारत की सुरक्षा व्यवस्था कैसी है। थल सेना, भारत की सेनाओं को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें जल, थल और नभ, ठीक है। इसके बाद देखिए थल सेना का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में हो जाएगा, यानी थल सेना का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में हो जाएगा। थल सेना को कितने कमान में बांटा गया है, 7 में बांटा गया है। थल सेना का प्रधान कौन होता है, जनरल होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए कमानों का सर्वोच्च पदाधिकारी किस रैंक का होता है, जनरल रैंक का होता है। इसके बाद देखिए ले जनरल का होता है। भारतीय सेना की सबसे छोटी सबसे बड़ी इकाई होती है एक्शन और कोर होती है, ठीक है। फिर देखिए भारत की प्रथम भारतीय कमांडर इन चीफ जो बाद में फील्ड मार्शल बने, KM करप्पा, ठीक है, KM केरीअप्पा, ठीक है। भारतीय सेना के अंतिम कमांडर इन चीफ कौन थे, महाराजा राजेंद्र सिंह नौसेना में, ठीक है। फिर देखिए नौसेना गई बीच, नौसेना के बारे में बताते हैं। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। नौसेना का प्रमुख कौन होता है, एडमिरल होता है, ठीक है। नौसेना को कितने कमानों में बांटा गया है, तो इसको 3 में बांटा गया, पश्चिम पूर्व दक्षिण में बांटा गया है। नौसेना में कमानों का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है, वाइस एडमिरल होता है, एडमिरल होता है। नौसेनाओं में कितने बड़े होते हैं, 2 पश्चिम पूर्व बड़े होते हैं। देश में निर्मित प्रथम पनडुब्बी कौन सी होती है, शलाग होती है। भारत ने अपनी प्रथम मानव रहित पनडुब्बी समुद्र में कब उतारी, 10 अक्टूबर 2010 को उतारी है, 10 अक्टूबर 2010, ठीक है। भारत का सबसे शक्तिशाली तोप INS गंगा, यानी भारत का जो सबसे शक्तिशाली तोप है INS गंगा। भारत का सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डा सी वर्ल्ड कारवेर कर्नाटक में है। तटरक्षक सेना किसके अधीन होती है, रक्षा मंत्रालय के अधीन होती है। तटरक्षक सेना का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। फिर देखिए वायुसेना के बारे में। वायुसेना का जो मुख्यालय नई दिल्ली में है। वायुसेना का प्रमुख कौन होता है, एयर चीफ मार्शल होता है। वायुसेना को कितने कमांडो बांटे होते हैं, 7। पहला वायुसेना का नाम क्या था, रॉयल इंडियन एयरफोर्स, ठीक है। फिर देखिए भारत की आंतरिक कार्यक्रम, ठीक है। भारत सरकार के द्वारा आंतरिक आयोग और आंतरिक विभाग की स्थापना 1972 में की गई थी, ठीक है। भारत सरकार के द्वारा आंतरिक आयोग और आंतरिक विभाग की स्थापना 1972 में की गई थी, ठीक है, ये ध्यान रखें। इसके बाद देखिए विक्रम साराभाई आंतरिक केंद्र VSSC का मुख्यालय क्या तिरुवनंतपुर में हो जाएगा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय क्या बेंगलोर कर्नाटक में हो जाएगा। इसके बाद इसरो का गठन कब हुआ था, 1969 में हुआ था, आप सब जानते हैं। अंतरिक्ष उपयोगी केंद्र कहाँ है, अहमदाबाद गुजरात में, ठीक है। फिर देखिए भैया आगे श्री हरिकोटा हाई एल्टीट्यूड रेंज कहाँ है, ये हैदराबाद में हो जाएगी, ठीक है, हैदराबाद आंध्र प्रदेश। श्री हरिकोटा का नाम बदलकर क्या रख दिया गया, सतीश धवन आंतरिक केंद्र। विकास एवं सक्षम संचार यूनिट कहाँ है, अहमदाबाद गुजरात में। स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी केंद्र की स्थापना कब और कहाँ की, 1965 में की गई, ठीक है। इसके बाद फिर देखिए भैया सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन के अर्थ स्टेशन को स्थापना कहाँ और कब की गई, अहमदाबाद 1967 में की गई। भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट हो जाएगा। भारत के आंतरिक में कब छोड़ा गया, 19 अप्रैल 1975 को। रॉकेट परीक्षण केंद्र की स्थापना कहाँ कब की गई, 1963 में की गई। इसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन और संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना वो आपको सब करवाए जा रहे हैं, जो टॉपिक से इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं सभी आपको करवाए जा रहे हैं, इसलिए वीडियो पर बने रहे। अब देखिए आपसे पता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो 24 अक्टूबर 1945 को राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। फिर देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का उद्देश्य क्या था, अंतर्राष्ट्रीय शांति से था। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषा क्या थी, अंग्रेजी और फ्रेंच। संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक मान्यता प्राप्त भाषा कौन सी है, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, अरबी, स्पेनिश और चीनी, ठीक है। एक भी आ जाएगी, 1 2 3 4 5 6 भाषा है, ठीक है, ध्यान रख के चलना है, ठीक है। इसके बाद फिर देखिए संयुक्त राष्ट्रीय संघ के ध्वज पर किस वृक्ष की शाखा का प्रतीक चिन्ह नहीं, जैतून हो जाएगा इसका राइट आंसर, जैतून। संयुक्त राष्ट्रीय संघ के ध्वज पर किस, यानी संयुक्त राष्ट्रीय संघ के ध्वज पर किस वृक्ष की शाखा का प्रतीक चिन्ह जैतून। वर्तमान संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने राष्ट्रीय 193 हो जाएंगे, ठीक है। फिर देखिए संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य, 5 स्थायी होते हैं, 10 अस्थायी होते हैं इसमें, ठीक है। सुरक्षा परिषद किस तरह सदस्य देखिए,
संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन, ये तो सब स्थायी हो जाएंगे 5, ठीक है, और 10 अस्थायी हो जाएंगे। फिर देखिए सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों को क्या विशेष अधिकार प्राप्त होता है, वीटो, ठीक है। फिर देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है, नीदरलैंड में हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं, 15 होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश डॉक्टर नागेंद्र सिंह हो जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय का न्यूयॉर्क में हो जाएगा, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है, महासचिव होता है, ठीक है। फिर देखिए आगे, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 साल का होता है, ठीक है, 5 साल के लिए होता है, ठीक है। इस प्रकार से आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक लिए थे, जैसे भारत का आंतरिक संगठन करवा दिया एक तो मैंने आपको, इसके बाद आपको करवाया था भारत की आंतरिक कार्यक्रम करवा दिए, इसके बाद फिर वायुसेना इनके बारे में, जल नौसेना के बारे में, ठीक है, भारत की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में करवा दिया आपको, ठीक है। इसके बाद आपको करवाया है भारत में सैनिकों के प्रशिक्षण संस्था, यानी कौन कौन सी संस्था है जिसमें सैनिकों की तैयारी करवाई जाती है, उनके बारे में आपको बता दिया। इसके बाद देखिए भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था, यानी 4-5 पॉइंट आपके उनके रिलेटेड पॉइंटों को आपको डिटेल से समझा दिया है, ठीक है। यदि इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आप एग्जाम में करके आएंगे, ठीक है। और इस प्रकार की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाइक तो आप करते नहीं हो, क्या करें आपका, इसके चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। थैंक यू। और करंट अफेयर भी आपको इसी चैनल पर मिलेगी, वो आपको डेली मिल रही है, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आप वीडियो को डेली देखते होंगे।